हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मानवाधिकार रिपोर्ट का 2020 का जो रिपोर्ट आया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये मार्च 2021 में इसको पब्लिश किया गया है और इसको रिलीज किया गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कह सकते हैं अमेरिकी विभाग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसके पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। ये रिपोर्ट मार्च 2021 में इसको भी पब्लिश किया गया था और इंडिया का जो स्टेटस था डाउनग्रेड हुआ था, थोड़ा इसमें गिरावट आई थी। पहले इंडिया को फ्री कंट्री के रूप में माना जाता था, अब है कि इंडिया को पूरी तरह से फ्री कंट्री के रूप में नहीं माना जाता है। किस मामले में? मानवाधिकार के मामले में बात किया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि मानवाधिकार होता क्या है, ह्यूमन राइट्स है क्या। मानवाधिकार मतलब किसी भी ह्यूमंस के लिए, किसी भी मानव के लिए वैसे अधिकार जो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मानव के लिए एक सम्मानपूर्वक जीने के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या भी किसी भाषा बोलने वाला हो। यानी अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए जो भी उसको अधिकार चाहिए वो सब मानव अधिकार होते हैं। इसका जो कंसेप्ट है मानवाधिकार का वो यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें इसको मेंशन किया गया था। और ये जो है एक लीगल बाइंडिंग नहीं था, ये लीगल रूप से नहीं बाइंडिंग किया हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल सारे देश इस पर अग्रीड थे। इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उस पर सब सहमत थे और ये जो है अनइन्फोर्सेबल एक मोरल कमिटमेंट है। एक कहा जाए तो एक मोरल कमिटमेंट होता है कि अगर हम एक इंसान है, ह्यूमन है, तो दूसरे ह्यूमंस के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसको ह्यूमन के रूप में एज ए बर्थ, अगर जब ह्यूमन के रूप में उसका जन्म हुआ है तो उसके जो बेसिक राइट्स हैं, उसके जो अधिकार हैं एक सम्मानपूर्वक जीने के लिए, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे यहाँ आर्टिकल इंसाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला देखें तो फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी इसीलिए संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें हमारे देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए उनको एक बेसिक अधिकार होना चाहिए जो उनका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए आर्टिकल है 36 to 51, यानी 36 से लेकर 51 तक जो है अनुच्छेद इसी के लिए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। ये जो नीति निर्देशक तत्व जो कंसेप्ट लाया गया था, क्यों लाया गया था? मतलब एक ऐसे स्टेट का निर्माण किया जाए जो कि वेलफेयर पे बेस्ड हो, मतलब वहाँ के समाज के जो मानव हैं या वहाँ के समाज के लोगों को भलाई के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, एक तरह से कहा जाए तो ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट काम करते हैं। तो डीपीएसपी भी है एक वेलफेयर स्टेट का, एक कल्याणकारी राज्य का गठन करने के लिए जो जो चीज़ होनी चाहिए वो सब डीपीएसपी में ऐड किया गया है। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी सेफगार्ड भी आया है। स्टैट्यूटरी सेफगार्ड का मतलब होता है कि जो हाउस से, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के कंसेंट से जो पास होता है वो स्टैट्यूटरी लॉ बन जाता है। वो भी बनाया गया है इंडिया में और एक एक्ट के द्वारा। वो एक्ट कौन सा था? एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का था और इसी को बाद में संशोधित किया गया 2019 में। अब हम लोग देखते हैं कुछ मेजर फाइंडिंग्स। अभी जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ह्यूमन राइट रिपोर्ट 2020 का, जो रिपोर्ट मार्च 2021 में जो पब्लिश किया गया, इसमें मेजर फाइंडिंग्स क्या, मेजर क्या क्या कंक्लूजन निकला, खासकर भारत के कई मुद्दों पे। हम लोग चूँकि इसको मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जब भी कोई इंटरनेशनल इशू देखते हैं तो उसको इंडिया से रिलेट करने का भरपूर कोशिश करना है। उसी तरह से अगर इंडिया का कोई इशू देखते हैं उसका बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप उसको देखने का जरूर कोशिश कीजिएगा, उसका एक एंगल जरूर अपनाइएगा अगर आप मेंस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि मेजर फाइंडिंग क्या आया मानवाधिकार रिपोर्ट में। मेजर चीज़ क्या आया? पहला चीज़ आया कंसर्न अबाउट डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब इस देश में, भारत देश में पत्रकारों का उत्पीड़न का मामला देखा गया है। उत्पीड़न का मतलब का मामला हो गया कि मतलब कोई पत्रकार फ्री रूप से
वो अपना रिपोर्टिंग नहीं कर पाता। अगर रिपोर्टिंग करता है तो उसके साथ टॉर्चर किया जाता है या उसको परेशान किया जाता है, चाहे जैसे भी हो गया, एब्यूजिव वर्ड्स या गाली देकर सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जाता है या फिर कोई और माध्यम से उसको परेशान किया जाता है। तो ये रिपोर्ट में आया है। दूसरा रिपोर्ट आया है इंक्रोचमेंट ऑफ पर्सनल डाटा, मतलब किसी का निजी डाटा है उसमें देखने की छेड़छाड़ हो रहा है, जिससे बहुत देखा जा रहा है कि फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बनाया जा रहा है किसी और के नाम से, किसी और का फ़ोटो का इस्तेमाल करके, किसी और का पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करके। तो कहा जाए तो हमारा निजी डाटा में, आम आदमी का जो डाटा होता है उसका पर्सनल डाटा, उसमें भी इंक्रोचमेंट आ रहा है, कोई भी किसी का डाटा हैक कर रहा है। और ख़ासकर इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो सोशल मीडिया, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे चीज़ें आती है जो सोशल मीडिया पे, वो डाटा कहीं ना कहीं चोरी करता है और वो डाटा को गलत जगह से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जो यूजर होता है उसको पता भी नहीं चलता है। तो ये देखें कि ये मामला इधर बढ़ा है। तीसरा देखें अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन का मतलब हो गया मनमानी, मतलब कि किसी को भी आप किसी आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिए, उसको टॉर्चर किए, उसको परेशान किए, बाद में अलग बात है साबित हो जाए कि वो निर्दोष है, लेकिन बिना किसी कानून के दायरे में रह के उसको परेशान करना, मतलब किसी को आप डिटेंट करना कि आप देशद्रोही हो या आप क्रिमिनल हो या आप आतंकवादी हो, इस तरह से। तो ये कानून के तहत नहीं है, लेकिन बल्कि उसको डिटेंशन ऐसे ही कर दिया था, उसको मनमानी का आधार पर उसको परेशान किया था। ये मामला भी देखा गया कि इंडिया में बढ़ा है। चौथा देखा जाए वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता जिन्हें चाहिए, धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता चाहिए, उसमें देखा जा रहा है कि बहुत हस्तक्षेप देखा जा रहा है। और इसको भी यूएस का जो ह्यूमन राइट रिपोर्ट है उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। पांचवा देखें जम्मू एंड कश्मीर को सिचुएशन को लेकर भी इसमें रिपोर्ट में लिखा गया, जिसमें बताया गया कि वहाँ पे जिस तरह से नेटवर्क सब कनेक्शन गायब कर दिया गया था, डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, वहाँ पे लोकल नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड से एक तरह से वो कट गया था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से बैन हो चुका था। तो ये भी देखा गया है कि यहाँ भी मानवाधिकार का जो रिपोर्ट है, मानवाधिकार का जो चीज़ें हैं उसका भी उल्लंघन हुआ। छठा देखा है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसको कहते हैं? किसी भी अनवांटेड क्राउड के द्वारा, किसी भी भीड़ के द्वारा किसी भी इंसान को अगर हत्या कर दिया जाता है, जो कि एक जुडिशियल पावर, जुडिशियल जो हमारा कानून कहता है, उससे बढ़कर हम लोग, यानी कानून को हम लोग नज़रअंदाज करके, जैसे कोई अगर चोरी किया, उसका जो सज़ा है उसको हम लोग कानून के तहत उसको सज़ा दिलाएंगे। लेकिन अगर किसी कोई जो चोर है या कोई चोरी किया है, उस चोर को अगर आप उसके चोरी के आधार पर उसको मार देते हैं, पीट देते हैं या फिर उसको जान से मार देते हैं, तो ये मामला जो है इंडिया में इधर बढ़ा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर लोगों को मार देना, जाति के आधार पर लोगों को मार देना, या फिर किसी और भी तरह का अलग अलग टाइप से जो कि कानून के दायरे से बाहर निकल के वो लोग हिंसा करते हैं। ये मामला भी इंडिया में बढ़ा है। सातवां देखें तो सातवां है रेस्ट्रिक्टिव रूल्स। हमारे यहाँ बहुत सारे अब प्रतिबंधात्मक नियम कानून हो गए हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको वो चीज़ नहीं करना है, मतलब आपके लाइफ पे, आपके डिग्निफाइड लाइफ पे एक कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ऐसा जो है, ये जो अभी ह्यूमन राइट रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा जिसको रिलीज किया गया, मानव अधिकार रिपोर्ट, उसमें ये 7 चीज़ों को कंक्लूजन निकाला कि ये 7 चीज़ें जो है इंडिया में अभी जो है ये प्रेवलेंट है, अभी ये पाया जा रहा है। तो इसको लेकर इंडिया को भी सोचना चाहिए और इंडिया का जो पीपल हैं, जो हम सब हैं, हम सबको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपना मानव अधिकार को रक्षा करना ज़रूरी है और इस देश को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।